एक घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि दूसरी बार सरकार बनते ही कर्मचारियों के लिए ओपीएस को कानून के जरिए पक्का कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है तो वोट नहीं वोट कीजिए और पोस्टल बैलेट से ओल्ड पेंशन स्कीम को लॉक कीजिए। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में वोटिंग्स की तारीख नजदीक आ रही है। राज्य में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी 7 चुनावी गारंटियों में पुरानी पेंशन स्कीम को कानूनी गारंटी का दर्जा इससे पहले नंबर पर रखा है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी अपनी रैलियों में ओपीएस के मुद्दे की जबरदस्त तरीके से उठा रही है। राजस्थान चुनावी में पुरानी पेंशन को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खासे आश्वास है। उन्होंने बोला है कि ओपीएस को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। हालांकि उनके इस दांव में सियासी पेंच फंस सकता है। एनपीएस का पैसा केंद्र सरकार के पास जमा है, भले ही वो पैसे कर्मियों के हैं, लेकिन बिना केंद्र की अनुमति यानी इजाजत के उसे राज्य सरकार को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की चुनावी गारंटी में शामिल ओपीएस को अगर राज्य में कानूनी दर्जा मिल गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसी दूसरे दल की सरकार उस कानून को निरस्त नहीं कर सकती। ऐसे में कानूनी दर्जे की खास अहमियत नहीं रखी जाएगी। वही बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें जो हैदराबाद तेलंगाना से आ रही है, तो वहां पर निर्माणाधीन स्टेडियम की छत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग इसमें जख्मी हो गए। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद गांव के निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम में यह हादसा हुआ है। हादसे की फुटेज में खुदाई करने वालों को इंडोर स्टेडियम में मलबा साफ करते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि मौके पर ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया था। ऐसे में बताया जा रहा है कि डीसीपी जगदेश्वर रेड्डी के मुताबिक 3 लोगों की मौत की खबर और 10 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। एक डेड बॉडी बरामद कर ली गई है और अधिकारी मलबे से बाकी डेड बॉडीज को निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। घायलों को नजदीकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बचाव अभियान अभी जारी हुआ है और अब तक चल रहा है। वही बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो ग्वालियर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्वालियर में पेट्रोल पंप से एक लड़की को जबरन उठा लिया गया है। बाइक सवार सारी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई तस्वीरें सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। खबर यह है कि झांसी रोड के एक पेट्रोल पंप पर 2 बाइक सवार आके एक 19 साल की लड़की को जबरन उठाकर ले गए और वो बताया जा रहा है कि वो बीए की स्टूडेंट है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरेआम ये हादसे ने सबका दिल दहला दिया है। ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि बस में सवार होकर एक लड़की अपने परिजनों के साथ सुबह तकरीबन 9:30 बजे झांसी रोड पे बस स्टैंड पर उतरी थी। इस दौरान लड़की पास के पेट्रोल पंप पर अपने बच्चे को टॉयलेट कराने के लिए गई थी, लेकिन इसी पेट्रोल पंप पर पहुंचे बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसे जबरन उठा लिया और बाइक पर बिठाकर भाग ले गए। वही बात अगर एक और बड़ी खबर की करें तो वो यूपी से आ रही है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स अब बैन होंगे। सीएम योगी के ऑर्डर्स के मुताबिक यूपी में छापेमारी शुरू हो चुकी है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स अगर मिले तो अच्छा नहीं होगा। वाकया ये है कि यूपी में सारे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लग गई है। बिना किसी अधिकार के खान पान और प्रसाधन के उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन नहीं माना जाएगा। नियम के मुताबिक ढंग से हो रहे रूल्स को फॉलो ना करने पर सख्त ऑर्डर्स लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, जो लोग भी इन चीज की बिक्री कर रहे हैं, मंडे के बाद पूरे देश में छापेमारी शुरू करवा दी गई है। लखनऊ से लेकर लखीमपुर और बरेली तक ये सारा बांधा छिड़ चुका है। बताया ये भी जा रहा है कि अगर हलाल प्रोडक्ट्स में कोई भी चीज़ है जिनमें कॉस्मेटिक सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है और खाना अगर मिला, इसके अलावा अगर मसाले या कुछ भी इस तरह की चीज़ मिलती है और उसे जांच के लिए भेजा जाएगा तो जेल भी हो सकती है। ना ही सिर्फ जेल हो सकती है बल्कि चीज़ों को जब्त कर लिया जाएगा। बरेली में फीनिक्स मॉल, रिलायंस रिटेल शॉप, मेगा मार्ट के दी शॉपिंग मॉल में छापेमारी की जा चुकी है। दोपहर 2 बजे तक जिले में कहीं पे भी हलाल प्रोडक्ट्स की बिक्री को नहीं देखा जाएगा। एक और बड़ी दिल दहलाने वाली खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर गला रेत कर पेट फाड़ने की खबर सामने आ रही है और कुएं में फेंकने की भी खबर सामने आ रही है। इस तरह के हादसे बहुत कम देखने और सुनने में आते हैं, जिसने बहुत सनसनी मचा दी है। कुमार रंगूड़ा के बड़ार कयमन गांव में गला रेत कर अधेड़ कत्ल कर दिया गया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है और 2 हत्यारों ने उसका पेट भी फाड़ दिया है, जिसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुएं के आसपास खून की छींटें भी देखने को मिली हैं। बड़ार यकमन ग्रामीण मुंडा मनीष हेम्ब्रन के मरने की खबर सामने आ रही है, जो कि एक दिन पहले खेत से लापता हो गया था।
उसके आसपास के लोगों से बात करने के बाद पता चला कि संडे की सुबह से ही सुग्रीव धान काटने के लिए जंगल की तरफ गया था और वहां से लापता हो गया था, वापस नहीं आया। जब शाम तक वो घर वापस नहीं आया तो उसके लोग देखने उसको गए और उसकी तलाश शुरू कर दी, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन मंडे को सुबह गोप की बीवी जब धान काटने खेत में गई तो खेत के सामने कुएं में गोप की डेड बॉडी मिली। हादसे की खबर मिलते ही कुमार अंगूड़ा थाने में दिलीप कुमार टूटू दल बल के साथ वहां पर पुलिसकर्मियां पहुंच गए। कुएं से डेड बॉडी को बाहर निकालने गए हैं। बाहर निकाल के देखा गया तो गला भी रेत चुका था। फिलहाल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और देखा ये भी जा रहा है कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।